नमस्कार। आज हम देखेंगे उषापान के बारे में। उषापान जो है हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? या उषापान से सही में बॉडी डिटॉक्स होती है या नहीं होती है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सुबह उठते बराबर पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई प्यास भी नहीं रहती है, बिना प्यास के भी पानी पीने के लिए कहा जाता है। कई बार योग का नाम लेके, कई बार आयुर्वेद का नाम लेके यह बताया जाता है कि आप सुबह उठते बराबर पानी पियो। ये पानी पीने से आपको जो है बॉडी डिटॉक्स होगी, पेट साफ होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह के कई सारे फायदे आपको बताए जाते हैं और ये सारे फायदे सुन के हम भी सुबह सुबह बिना प्यास के पानी पीना चालू कर देते हैं। कई बार गुनगुना पानी पीते हैं, कई बार ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन सही में क्या आयुर्वेद के हिसाब से उषापान करने के लिए बताया है? और आयुर्वेद में अगर उषापान के लिए बताया है तो कहाँ बताया है? नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया है? इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद में 3 बड़े ग्रंथ हैं जो बृहत्त्रयी नाम से जाने जाते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। ये तीनों ग्रंथ क्रमशः चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि द्वारा लिखित है और इन्होंने इन तीनों ग्रंथों में उषापान का उल्लेख कहीं पे भी नहीं किया है या उषापान करना चाहिए या सुबह उठते बराबर पानी पीना चाहिए, इस तरह का उल्लेख कहीं पे भी नहीं किया है या उषा पान की सलाह भी नहीं दी है। देखिए, अगर आयुर्वेद में इन बृहत्त्रयियों को अगर उषा पान की सलाह देनी होती तो दिनचर्या नामक अध्याय में उन्होंने दी रहती, क्योंकि दिनचर्या में सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की हर चीज के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। और अगर हर चीज के बारे में यहाँ बताया तो वहां पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं उषा पान के बारे में उल्लेख करना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम तीनों संहिताएं देखते हैं, चाहे वो अष्टांग हृदय के अध्याय सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय हो या चरक संहिता के सूत्र स्थान का 5वां 7वां 8वां अध्याय हो, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान का 24वां अध्याय, कोई भी अध्याय अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें दिनचर्या अध्याय में कहीं पे भी उषापान या पानी पीने का उल्लेख कहीं पे भी नहीं बताया है। अब अगर हम वाग्भट ऋषि की बात करें, क्योंकि आधुनिकता से जुड़ा हुआ ग्रंथ अगर देखा जाए तो वाग्भट ऋषि का है, एज अर्लियर है वो, आधुनिकता से जुड़े हुए थे। तो हम वाग्भट ऋषि के बारे में अगर देखें कि उन्होंने दिनचर्या अध्याय में सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के लिए बताया, उसके पश्चात मलमूत्र विसर्जन के बारे में बताया और सीधा दंत धावन के बारे में बताया। मतलब इन सारी क्रियाओं में उन्होंने कहीं पे भी उषापान का उल्लेख नहीं किया है। वाग्भट ऋषि जो है उन्होंने सुबह पानी पीने के लिए बताया है, नहीं बताया ऐसी बात नहीं, बताया है। शीतल जल पीने के लिए बताया है। वो कहाँ बताया है? तो रसायन अध्याय में बताया है। अब रसायन अध्याय में कहाँ बताया है? तो रसायन अध्याय में उन्होंने बताया है कि जिनका पंचकर्म किया गया है, जिनका पंचकर्म के द्वारा शरीर शुद्ध हो गया है, उन लोगों को अब अगर रसायन चिकित्सा देनी है तो उन लोगों के लिए सुबह सुबह ठंडा पानी देना चाहिए, इस तरह बताया है। लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है कि शुद्धि क्रिया होनी चाहिए, पंचकर्म हो जाना चाहिए और उसके बाद वो मुख्य उद्देश्य भी रसायन चिकित्सा होना चाहिए, तभी वहां शीतल जल को पान करने का उल्लेख किया है। अब और भी अगर बात करते हैं तो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5वां अध्याय जो द्रव्य द्रव्य विधि अध्याय है, उसमें 14वें श्लोक में बोला है, पिबेत स्वस्थो पिच अल्पशाह, यानी कि अधिक पानी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जितनी पानी की जरूरत है उतना ही पीना चाहिए, अल्प पानी पीना चाहिए। यहाँ तक कि गर्मी का मौसम छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य मौसम में जितनी पानी की जरूरत है उतना ही पानी का सेवन करना चाहिए, उससे ज्यादा हमें सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में अगर हम देखते हैं तो तीनों जो मेन ग्रंथ है उसमें कहीं पे भी अधिक पानी या उषा पानी का उल्लेख नहीं बताया। हाँ, बाद में जो ग्रंथ आए उसमें कई कई स्थानों पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में
वहाँ पे पानी पीने की सलाह दी गई है, लेकिन वह उस स्पेसिफिक कंडीशंस में है, हर किसी के लिए नहीं है। देखिए, अगर पानी की बात करें तो पानी अग्नि को बुझाता है और हमारा जो शरीर है इसमें अग्नि का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक का जो समय है, कफ का समय होता है, कफ का काल होता है। और इस समय में अगर हम पानी पीते हैं, चाहे वो गर्म हो या गुनगुना हो या ठंडा हो, अगर हम पानी पीते हैं तो वह अग्नि के ऊपर जाएगा तो अग्नि को मंद करेगा। और जहाँ वह अग्नि को मंद करेगा तो हमारे शरीर में अग्नि मंद हो जाएगी, और अग्नि मंद होने की वजह से हमारा शरीर जो है वो खाने को सही तरीके से नहीं पचा पाएगा, यानी हमारा पचन ठीक नहीं होगा। जब पचन हमारा ठीक नहीं होगा तो शरीर में आम की उत्पत्ति होगी, आम दोष की उत्पत्ति होगी, और आम दोष उत्पन्न होने की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे आमवात हो गई, स्थूलता यानी ओबेसिटी होगी, प्रमेह होगी, और कई सारे अलग अलग बीमारियां उत्पन्न हो सकती, क्योंकि पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो पेट से संबंधित बीमारियां आएगी, पित्त से संबंधित बीमारियां, आधमान, गैसेस, ऐसी सारी बीमारियां हो सकती है। तो यह सारी चीजें सुबह अर्ली मॉर्निंग जो हम पानी पिएंगे उसकी वजह से हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि हमें सुबह सुबह कोई भी पानी नहीं पीना है। पानी कब पीना है? जब आपको जरूरत लगती है, जब आपको लगता है कि नहीं, सुबह सुबह उठे हैं और प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी की जरूरत महसूस हो रही है, तो पानी की जरूरत महसूस हुई तो उतना ही पानी पीजिए जितनी आपको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पानी मत पीजिए। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से हमें रोग हो सकते, आमदोष की उत्पत्ति हो सकती है। तो अगर हम आयुर्वेद में बृहत्त्रयी को देखें या उसके बाद भी आए हुए ग्रंथों को देखें तो कहीं पे भी उषापान का उल्लेख नहीं है। हालांकि जरूरत के हिसाब से पानी पीने के लिए बताया, स्पेसिफिक कंडीशंस में, व्याधि की कंडीशंस में पानी पीने के लिए बताया है, तो उसी के हिसाब से पानी पीजिए, ना कि अपने हिसाब से। कभी भी आप पानी पिएंगे या किसी यूट्यूबर्स ने बताया है या किसी ने बताया है इसलिए पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो उससे बहुत सारे नुकसान आपके शरीर को हो सकते हैं। तो आयुर्वेद की ये चीज़ को आप समझिए और आयुर्वेद के हिसाब से चलना है तो ज़रूरत के हिसाब से पानी पीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम पानी मत पीजिए। यही आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।